जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला और ये है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एरोप्लेन वाला सम है। तो यहाँ पे राधा नाम की एक लड़की है जो ये इस तरह से कागज के टुकड़ों से मतलब कि पेजेस से ये इस तरह का विमान बनाती है, एरोप्लेन बनाती है और उसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि इसको ये एरोप्लेन बनाने के लिए टोटल कितना पेज मतलब कि टोटल कितना एरिया चाहिएगा पेज का, ये फाइंड करना है। मतलब कि ये 1 2 3 4 और 5 ये सारे जितने भी ये शेप्स दिए गए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए गए, हमें सबका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पार्ट 1 का करूँगा, पार्ट 2 का करूँगा, पार्ट 3 का एंड पार्ट 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से मैं एरिया फाइंड करते जाऊँगा और लास्ट में सबका क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है और हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, फाइंड करते जाएंगे। तो फॉर पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कैसा है हमारा, ट्रायंगुलर है। कैसा शेप है, ट्रायंगुलर। चलो, तो ये हमारा शेप है ट्रायंगुलर। तो इस शेप का हमें एरिया फाइंड करना है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है 5। अगर ये 5 होता है तो ये भी कितना होगा, 5, क्योंकि ये तो छोटा बड़ा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। चलो, यहाँ का कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, पर अगर हम देखें तो बिल्कुल नीचे तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा शेप रेक्टेंगल है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्या, ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम नाम भी दे देते हैं, ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नाम दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, चलो अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है पार्ट 1 का। तो यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड वेल्टीट्यूड तो है नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला। तो पहले लिख दे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना है, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर S चाहिए। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, तो A कितना है 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 बाई 2, मतलब कि 11 बाई 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, चलो हेरॉन्स फार्मूला यूज करते हैं। उसके लिए क्या है फार्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC। ठीक है, चलो S कितना मिला हमें, 11/2। चलो तो लिख देते हैं स्क्वायर रूट में 11/2। यहाँ पे S कितना, 11/2 माइनस A कितना है 1। ठीक है, फिर 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि B और C दोनों इक्वल है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये 11/2 एज इट इज, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 11 इंटू 1 तो 11, और ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 2 बाई 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 11 इंटू 1 11 माइनस 5 2 जा 10 बाई 2। यहाँ पे भी 11 इंटू 11 माइनस 5 2 जा 10 बाई 2। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 11/2, क्या हो गया 11/2
ये हो जाएगा 11 माइनस 2 मतलब 9/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जिस चीज़ का स्क्वायर बनता है उसका हम निकाल लेते हैं। चलो, तो 11 का तो नहीं बन रहा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो जिस जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया और इधर क्या बचा 11 हो गया। अभी हमें √11 की वैल्यू क्या करने हैं, निकालनी है और फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। तो ये निकाल ले, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके ये लिख लो। ठीक है, चलो तो मैं ये रब कर देता हूं। तो हमें एरिया कितना मिला है, इज इक्वल टू में आप इधर से ही कंटिन्यू कीजिएगा। चलो √11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √11 की वैल्यू मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 4 0। ओके, चलो तो यहाँ पे 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 11 से छोटा, 11 से छोटा, छोटे से छोटा नहीं, सिर्फ 11 से छोटा पहले वाला जो आता है वो है 3। 3 किसका स्क्वायर है, 3 सॉरी 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 9। चलो ये हो जाएगा इधर प्लस 3 + 3 कितना होगा 6। चलो अब यहाँ से बचा 2, यहाँ पे 2 0, ये जो है नीचे उतर और यहाँ पे आ गया पॉइंट। ओके, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, वही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जहाँ से ये वैल्यू वही रखेंगे जिन सेम होगी, जैसे कि 1 है तो 1 रखूंगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है 4, और तब तक रखूंगा जब तक वैल्यू जो है इसके जितनी या इससे छोटी नहीं आ जाती। ठीक है, तो मैं जैसे ही 3 रखता हूँ यहाँ पे, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अगर 4 रखूंगा तो 12 हो जाएगा और 4 6 ज़ा 24 बढ़ जाएगा, इसलिए 4 नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 3.3 और इधर बचा 11 और ये हो गया 0 0। चलो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जैसे ही 2 रख दिया तो ये तो 1200 हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, इसलिए हम 1 से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 661। तो मतलब हमें तो यहाँ तक काम चाहिए था, हमारा ये मिल गया हमें 3.31। ठीक है, तो ये आप मेथड आपको 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सीख लिए। ठीक है, चलो तो √11 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3.31। तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे 3.31। चलो तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये 3/4 है और यहाँ पे 331/100 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं उसको हटा लूँ तो मैं अपॉन में 100 लिख सकता हूँ। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 4 × 100। चलो अब ये जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। चलो तो 993 × 4, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 1 9। ठीक है, तो 4 4 जा 16, कितना बचा 3 3। ठीक है, चलो अब करें आगे, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पे बचा 1 0 0 2 जा और यहाँ पे आ गया 0.8 और ये हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर क्या मिला 248.25 अपॉन में 100। अभी 100 है अपॉन में, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ से हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2.48। ठीक है, यहाँ तक लिखो तो भी चले, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया पार्ट 1 का एरिया। क्या मिल गया, पार्ट 1 का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने क्या लिया था ABC। ठीक है, चलो तो वीडियो को आप पॉज करके लिख लो।
ओके, पार्ट 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया डी सी और नाम देते हैं सी डी और ई, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगल का भी नाम हमने दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? रेक्टेंगल, बी सी डी ई, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ बी सी डी ई तो क्या हो गया? एल इंटू बी। इसके लिए तो बहुत ही ईजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो, तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 6.5, कितनी है? 6.5 इंटू ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 1, है ना, 1। तो इसका तो एरिया बहुत इजीली मिल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 2 का एरिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, इसका एरिया मिल गया। अब पार्ट 3 मतलब कि ट्रेपेजियम, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो आप ये लिखते रहना। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे हमने नाम दिया है इसका, ये हो गया पार्ट 3 ट्रेपेजियम, ठीक है। पार्ट 3 जो है ट्रेपेजियम। चलो, यहाँ पे नाम डी ई एफ और जी, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चलो, यहाँ पे दिया गया है ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये है बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसको, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो हो गया बिल्कुल, ये हमने जैसे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो इतना भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दो भी इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर ये राइट एंगल है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। क्योंकि 1 ही बचा तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो आधा आधा 1, हाफ हाफ 1 एंड 1 हो गया 2, इस तरह से। तो ये हमें कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, जहाँ पे नाम मैं इसको दे देता हूँ एम। इस पॉइंट पे जो है परपेंडिकुलर, उसको मैं एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा? डी एम एफ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे डी एम हमें पता नहीं है, ये है एफ एम हमें 1/2 है और ये 1 है। तो पाइथागोरस से हम डी एम फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल डी एम एफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एम स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर या फिर एम एफ स्क्वायर। डी एम कितना है हमारे पास? डी एम है फाइंड करना, ठीक है। चलो, एफ एम कितना है? 1/2 होल स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1। चलो, ये हो गया डी एम स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर इधर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी एम स्क्वायर। चलो, एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4 और ये -1/4 डी एम स्क्वायर। तो ऊपर बचा 3, ठीक है, नीचे बचा 4 डी एम स्क्वायर। अभी हमें चाहिए डी एम, हमें क्या चाहिए? डी एम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो डी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? 3/4। 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3/2। डी एम कितना हो गया? √3/2। चलो, तो मतलब ये हमें मिल गया √3/2 जो है ट्रेपेजियम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके ये लिख ले, ठीक है। अभी आगे हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। चलो, तो ये लिख लो,
ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, डी ई, या फिर लिख देते हैं डी एफ जी ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो ये दो पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम, ठीक है, डी ई प्लस एफ जी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दैट इज डी एम, इंटू में क्या होगा डी एम। चलो डी कितना है, तो डी है 1 प्लस एफ जी 2 है अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना है √3/2। चलो तो ये तो हो गया 3/3, और यहाँ पे ये कितना है √3। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि √3 की वैल्यू जो है 1.173 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 173 अपॉन में 100, और यहाँ पे ये 2, ठीक है। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 and 2 5 by 4 into 100। चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 9, 4 1 जा 4, 1 1 4 2 जा 8, 3 9, ठीक है, 9 जा कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 3, ठीक है, और यहाँ पे 0.0 तो ऑलरेडी लगा दिया, 7 जा 28, अच्छा 2 0 और 5, तो ये हमें मिला कितना 129.75 अपॉन में 100। अभी 100 है तो और 2 पॉइंट कटेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से 1.29, ठीक है। आप इसको अप्रॉक्स में 1.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो ये हमें मिल गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख लो ये। तो यहाँ पे ये जो हमें मिल चुका है 1.3, ठीक है, को 1.3, तो ये हो गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्ट 3 का हमें एरिया मिल चुका है। अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर। तो पार्ट 4 जो है वो है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, और ये भी ट्रायंगुलर शेप, मतलब दोनों इक्वली होंगे, मतलब जो प्लेन होता है दोनों के विंग्स तो दोनों एक लंबा एक छोटा ऐसा तो होते नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम सिर्फ एक का एरिया फाइंड करेंगे और दूसरे का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड करते हैं पार्ट 4 का एरिया। चलो तो एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5 जो है ट्रायंगुलर शेप, कैसा शेप है ट्रायंगुलर। चलो तो यहाँ पे हमने नाम तो ऑलरेडी एक सी दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया सी जो है राइट एंगल है, ठीक है, ये जो विंग्स जो है यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ओके। चलो क्यों 90 डिग्री पे है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। चलो तो यहाँ पे हमने कहाँ तक नाम दिया था डी ई एफ जी, और यहाँ पे दे देते हैं एच आई, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ एच सी आई क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस कितना लेंगे 1.5 और हाइट कितनी है 6, ये हो जाएगा 6 3 जा मतलब सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 15 3 जा 45 मतलब आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया एक का, लेकिन हमें क्या चाहिए पार्ट 4 एंड 5 है ना, तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5
तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ HCI, ठीक है, जिसका कितना है 4.5, 2 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हमें 4.4 एंड 5 का भी क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सब सिंगल डिजिट में है, तो ये जो 2.48 है इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला का एरिया जो है 2.5 हमने ले लिया, ठीक है। तो आप आगे भी यहाँ पे आगे भी करेक्ट कर लेना ये पार्ट 1 में। चलो अब सबका क्या कर लेंगे एडिशन। तो एरिया ऑफ एरोप्लेन is equal to area of part 1 plus part 2 plus part 3 plus part 4 and 5, ठीक है। इन सब का एरिया हमें क्या करना है एडिशन में करना है। तो पार्ट 1 का एरिया कितना है 2.5 प्लस पार्ट 2 का एरिया कितना है 6.5 और पार्ट 3 का कितना है 1.3, पार्ट 4 और 5 का कितना है 9.0। चलो तो एडिशन कर लेते हैं। तो 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13 का 3 और यहाँ पे कैरी। चलो तो 9 और 1 10 11 और ये हो जाएगा 17 to 19.3 centimeter square is the total area of aeroplane. So pause the video and note it down.